ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। हम लोग अभी प्रथम अध्याय पे है। पहला अध्याय जो अर्जुन विषाद योग है। सिर्फ अर्जुन विषाद नहीं, अर्जुन विषाद योग। हम लोग 25 तक कंप्लीट कर दिया। आज 26 से चालू करूंगा। तत्रा पश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। 27 नंबर श्लोक है। तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टः विषेदन्निदमब्रवीत्। वंडरफुल। पार्थ, हे अर्जुन, पार्थः सॉरी अर्जुन, तत्र वहां पर, उभयोः सेनयोः अपि स्थितान, दोनों पक्ष की जो सैन्य था, उभयोः उभय पक्ष की, सेनायोः सेना की बीच में, स्थितान अवस्थित, पितॄन अथ पितामहान, मतलब पितृ मतलब भूरिश्रव, जैसे पितृस्थानीय थे। अथ मीन्स हियर एवं च, पितामहान मतलब भीष्म आदि जो पितामह स्थानीय थे। आचार्यान मतलब द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ये सारे जो आचार्यगण। मातुलान मतलब शल्य, ये सब उनका मामा थे। भ्रातरीन भीम, दुर्योधन, दुशासन, युधिष्ठिर, ये सारे भाई। पुत्रान मतलब पुत्र, अभिमन्यु, लक्ष्मण, ये सब पुत्र स्थानीय। पौत्रान मतलब अभिमन्यु के जो पुत्र थे, ये सब लोग, सारे लोग युद्ध में आए। सखीन, सखीन शब्द मतलब दोस्त, बंधु, लाइक अश्वत्थामा, ये सब अर्जुन का, अर्जुन की दोस्त थे। श्वशुरान, द्रुपद वगैरह, ये सब श्वशुर था। सुहृदः च, कौन कौन सुहृद था? महाभारत में कहा गया कि कृतवर्मा, ये सब उनका बहुत करीबी दोस्त, सिर्फ भाला ही चाहते थे। अपश्यत उन्होंने देखा, और क्या? सह, कौन सह मतलब वही, कौन्तेय मतलब अर्जुन,
अवस्थितान तान सर्वान समीक्ष्य, सर्वान बंधुन समीक्ष्य। अवस्थितान मतलब युद्ध क्षेत्र में अवस्थित, तान वो सकल, वो सर्वान सकल मतलब सारे, युद्ध क्षेत्र में प्रस्तुत सारे कौन, बंधुन दोस्त को, समीक्ष्य देखकर, परया कृपया आविष्ट, परम करुणा प्रेम आ गया अचानक। मैं और एक चीज बताऊंगा आज कि कोई कोई आचार्य कैसे इसको अपरयाभिल किया। कृपया आविष्ट, आविभूत हो गया, अभिभूत, डिल्यूटेड। विषीदन शोक करते करते, दुख करते करते, इदम अब्रवीत ये सारे चीज बताया। ठीक है। तो अर्जुन वहां पर उभय सेना दल की सैन्य के बीच में अवस्थित भूरिश्रवा आदि पितृगण को देखकर, भीष्म आदि पितामहगण को देखकर, द्रोण कृपाचार्य ऐसे आचार्यगण को देखकर, शल्य इत्यादि मामा को देखकर, भीम युधिष्ठिर दुर्योधन आदि अपने भाई को देखकर, अभिमन्यु लक्ष्मण ये सारे पुत्र को देखकर, और अनिरुद्ध वगैरह ये सब पौत्र और संकर्षण ये सब, इन लोगों को देखकर अश्वत्थामा आदि दोस्त को देखकर, दोस्त लोगों को देखकर, द्रुपद आदि सारे स्वशुरगण, क्योंकि सबका स्वशुर भी आ गया युद्ध करने के लिए, और कृतवर्मा जैसे सुहृद को देखकर अचानक उनका मन, हृदय पिघलने लगा कि ये सारे लोग युद्ध करने के लिए युद्ध क्षेत्र में सब लोग प्रस्तुत है, लेकिन अर्जुन का हृदय एकदम पिघल गया और उन्होंने दुख करते करते ये बात बताया। अभी देखो, आध्यात्मिक दृष्टि में लगेगा अरे इधर तो सिर्फ अर्जुन किसको 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 देखा है इसके बारे में ही बताया है, इस श्लोक का तात्पर्य क्या हो सकता है, इसका अंदर क्या रहस्य क्या है। गीता में एक भी शब्द फालतू नहीं है, सबके अंदर दर्शन की तात्पर्य है। देखो, अर्जुन ने, अर्जुन का पहले ही क्या बताया था, शस्त्र संपादे धनुरुद्यम्य, मतलब अर्जुन का दृष्टि और बाकी सारे लोगों के दृष्टि में कितना प्रभेद, कितना अंतर है। जहां पर युद्ध क्षेत्र में शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य अर्जुन घमंड से बोल रहा है, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस से भी बोल रहा है, ये चलो एक बार देख लेते हैं सखा कृष्णा कि ये दुष्ट बुद्धि दुर्योधन का भी कौन कौन हिताकांक्षी है,
मारने से पहले एक बार देखना तो पड़ेगा, क्योंकि मेरा बाण जब चलेगा तब तो एक दम से चलने लगेगा, उधर कोई विचार नहीं होगा। अभी युद्ध के पहले तो देखने दो किसको मार रहा हूं, बाद में देखिए उनके शत्रु भाव की परिवर्तन कैसे आ रहा है। शत्रु भाव की परिवर्तन में युद्ध क्षेत्र में एक क्षत्रिय के लिए जो हानिकारक है वही हो रहा है। उसमें रिश्तेदारी का भाव आ गया, कुटुंबिता की भाव आ गया। एक क्षत्रिय के लिए एक युद्ध इतना पवित्र कर्म है। स्वधर्मे निधनम श्रेष्ठ और श्रेय, श्रेय और श्रेष्ठ एक ही बात है। परधर्म भरा भयावह। अर्जुन अपना स्वधर्म को त्याग कर रहा है। क्यों? मोहों में मोहान्वित होकर। We also sometimes what is supposed to be done we can't do because of our a lot of false attachment with the false thing. If we start running after the bubbles, जो बुदबुद होता है ना, फेन जो होता है सावन की फेना, उसका भी बल होता है। अगर उसके पीछे कोई भागे, असली बल को छोड़कर, अर्जुन का अवस्था अभी ऐसा ही है। अर्जुन का जो ये मानसिक स्थिति है, यही प्रथम अध्याय है और ये विषाद योग है। अर्जुन का मन की भाव कैसे परिवर्तन हो रहा है, हमारा जीवन में भी कैसे हमारा मन परिवर्तन हो जाता है। पूजा के समय सुबह 7 बजे या 6 बजे या 5 बजे या 8 बजे, कभी भी जो भी हो, उसी समय बहुत सारे काम आ जाता है, आलसी लगता है, कितना कितना कुछ आ जाता है। एंड वी कैन डिसाइड व्हाट टू डू फर्स्ट। अरे पूजा में तो कोई दृष्ट फल है ही नहीं कि फूल लगाया और टक करके कुछ आ गया, ये तो अदृष्ट फल है। तो हम अभी क्या करूं, अदृष्ट फल के पीछे भागूं या दृष्ट फल के पीछे? किसी किसी को मैंने पूछा, आप रामचरितमानस क्लास में क्यों नहीं आया? स्वामी जी उस दिन इस सीरियल में एक इतना वाइटल था, विश्वास कीजिए। आपका तो यूट्यूब में अपलोड हो ही जाता है, देख लो। सो लोग हर वक्त दृष्ट फल के पीछे ही भागता है। अर्जुन का भी ऐसे ही हुआ था। आप देखो, अर्जुन अर्जुन का जो दृष्टि अभी शत्रु पक्ष से परिजन पक्ष, कुटुंब पक्ष हो गया। इसीलिए ये युद्ध क्षेत्र में उपस्थित जो अपना है, इन लोगों का मरना अवश्यंभावी है, ये उनको पता चल गया। क्योंकि अर्जुन ने बहुत युद्ध किया और ये सोचकर उनका हृदय इतना पिघल गया, इतना द्रवीभूत हो गया कि उन्होंने अपना स्वधर्म को छोड़ दिया, छोड़ने के लिए तैयार हो गया। हाय, इस युद्ध में मैं कितना अपना लोगों को खोने जा रहा हूं।
सिर्फ इतना ही उनका शोक की कारण थे, और ये इतना तीव्र थे। ये समझाने के लिए संजय जी ने क्या बताया? परया कृपयाविष्ट, ये शब्द की प्रयोग किया। कोई कोई आचार्य, यही तो संस्कृत भाषा की मजा है, कोई कोई आचार्य इनको बताया अपरया विष्ट, अपरया कृपया। ऐसे पदच्छेद क्यों किया ना? उन्होंने बोला कि देखो, अपने जो सेना है, अर्जुन बुर्बाक नहीं था, नहीं थे कि सिर्फ कौरव का लोग ही मरेगा। युद्ध में दोनों पक्ष का लोग ही मर जाएगा। तो अपने सैन्य दल में जो अपना लोग था, उनके लिए तो उनका करुणा, उनका कृपा, उनका मोह तो पहले ही आ गया था। अभी अपराया मतलब शत्रु पक्ष में जो जाने पहचाने, जो मुंह देखा, उनके प्रति भी क्रोध के बदले में करुणा की संचार हुआ। क्रोध के बदले में करुणा की संचार हुआ। और ईदम, ये पद की द्वारा अगले 28 से 45 तक, फ्रॉम 28 टू 45 श्लोक में अर्जुन की भाव समझना पड़ेगा। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमान सजन स्वजनान कृष्ण युयुत्सोन समवस्थितान सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यते। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने बोला, क्या बोला? कृष्ण, हे कृष्ण, युयुत्सुन ईमान स्वजनान समवस्थितान दृष्ट्वा मम गात्राणि सीदन्ति मुखम च परिशुष्यति। हे कृष्ण, युयुत्सुन, इतना युद्ध अभिलाषी, युद्ध करने के लिए इतना आग्रह, ईमान, ये सारे स्वजनान, अपना कुटुंब, अपना रिलेटिव को, समवस्थितान, एक इकट्ठा होकर देखकर, दृष्टवा, मम, मेरा, गात्राणि, सारे अंग, सीदंती, कांप रहा है। आई फील नम, अवसन्न हो रहा है। मुखम परिशुष्यति, saliva is getting dried, मुंह का अंदर पानी सूख गया। डर में ऐसा होता है, दुख में ऐसा होता है। इसलिए जो व्यक्ति शोक करते हैं, रोते हैं बहुत, हम सब लोग पहले उनको पानी पिलाते हैं। ये आपने नोटिस किया? तो अर्जुन ने बताया कि हे कृष्ण, युद्ध विलासी ये सारे परिजन, परिवार वर्ग को समवेत होकर, होते हुए देखकर मेरा सर्वांग कांप रहा है, अवसन्न हो गया, जैसे कोई शक्ति ही नहीं है। मेरा मुंह भी सूख गया। अभी ये देखने का विषय है
कि अर्जुन ने अचानक भगवान को कृष्ण नाम में क्यों संबोधित किया। एक तो हो सकता है कि कृष्ण की शरीर का रंग काला था, तो भगवान की शरीर के रंग को लक्ष्य करके वो बोल सकता है। क्योंकि जब मोह आ जाता है, मोहात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, जब मोह उत्पन्न होता है तब हम लोगों का हित अहित का ज्ञान चला जाता है। किसके साथ क्या बात कर रहा हूं, किसको क्या बोल रहा हूं, ये चला जाता है। लेकिन अभी देखना पड़ेगा कृष्ण शब्द की व्युत्पत्तिगत अर्थ क्या है, कैसे ये कृष्ण शब्द आया। श्रीधर स्वामी बहुत बड़ा आचार्य थे, उन्होंने क्या बताया। कृषि भूः वाचकः शब्दः नश्च निर्वृतिवाचकः तयोः ऐक्यं परम ब्रह्म कृष्ण इति अभिधीयते। यू कैन नोट इट डाउन, आपको भी बाद में पढ़ने में अच्छा लगेगा। कभी लगेगा कि कृष्ण शब्द की अर्थ क्या है। कृषि भूर्वाचक शब्दो नश्च निर्वृतिवाचक तयोरैक्यं परम ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। कृष शब्द की अर्थ है सत्ता, सबस्ट्रेटम, और न की अर्थ है निर्वृति। निर्वृति मतलब आनंद। तो सत्ता और आनंद, ये दोनों का ऐक्य ही है कृष्ण। मतलब कृष्ण मतलब आनंद रूप सत्ता, जो सत स्वरूप आनंद है, वही परब्रह्म है, वही कृष्ण है। और एक आचार्य ने लिखा, भक्तानाम आकर्षणात् भक्त दुख कर्षणाद वा कृष्ण। भक्तानाम आकर्षणात्, जिन्होंने हर पल भक्त को, अपने भक्त को, अपने चाहने वालों को आकर्षित कर रहा है, वो कृष्ण है। और क्या है, भक्त दुख कर्षणात्, जिन्होंने अपने भक्तों का दुख शोक ताप नाश करते हैं, वही कृष्ण है। ठीक है। कृष्ण शब्द की और एक अर्थ क्या है। कर्षयेत सर्वम जगत काल रूपेण यह स कृष्ण, जिन्होंने महाकाल के रूप में सारे जगत को कर्षण करता है, आकर्षण करता है, विलीन कर देते हैं, वही कृष्ण है। और एक मतलब क्या है, अर्थ क्या है कृष्ण नाम की। कृषिश्च
परमानंद नश्च तद्दास्य कर्मणि कृषिश्च परमानंद नह च तत् दास्य कर्मणि। भक्तों का भक्तों को जिन्होंने परमानंद प्रदान करते हैं वही कृष्ण है। ठीक। तो इसी श्लोक में अर्जुन का ये शोक लक्षण की तात्पर्य क्या है ना। अर्जुन युद्ध के युद्ध से पहले ही युद्ध के परिणाम के बारे में सोच रहे हैं। ये अभी जो मेरा बहुत प्यारा बहुत करीब, पता नहीं अब तो सब लोग स्टूडेंट लाइफ में बहुत अच्छा स्टूडेंट थे लेकिन मैं तो नहीं था, बिल्कुल ही नहीं था। तो एग्जाम के टाइम पे पढ़ते थे तो देखा कि सोचने लगा कि इम्पोर्टेंट पढ़ूंगा, लेकिन जब पन्ना उलटने लगा तो सारे पेज ही इम्पोर्टेंट लगता था। जो कभी बताया नहीं कि इम्पोर्टेंट नहीं है भाई, लेकिन लगता है अरे अगर ये आ जाए तो कृष्ण शायद 5 7 10 साल 12 साल 13 साल 14 साल किसी को देखा ही नहीं, लेकिन अब युद्ध के क्षेत्र में आकर मोहाविष्ट होकर मोह में आविष्ट होकर लगता है अरे ये कितना प्यारा है, मुझे कितना करीब है। अरे अरे रे 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 युद्ध को युद्ध में चाहे इनको मुझे मारना पड़ेगा और नहीं तो ये मेरा जो परम प्रिय है मेरे लिए युद्ध करने आए हैं, इसमें से कितना प्रिय लोग मर जाएगा। यह से सोच हो रहा है कृष्ण की। ये भविष्य दुख को सोचकर जो हमारे अपने हाथ में नहीं है, हम चाहे कितना भी कोशिश करें, दुनिया के सारे धन अगर इकट्ठा कर लिया तो आज की सुबह नहीं मिल सकता। मतलब अतीत जो हो गया है उसे तो हम लोग बदल नहीं सकता और काल किसी ने नहीं देखा। हम लोग ज्योतिषी के पास जाते हैं, अरे जो अपना बेटे का भविष्य बदल नहीं सकता। अपने कभी कोई ज्योतिषी को जानते हैं करीब से? मैं जानता हूं बहुत सारे। अपना बेटा बेटी कोई, क्या शब्द बोलो, अस भव्य शब्द में बोले तो सब लोग गाधा हुआ, सच में कितना कुछ, और लोगों के भविष्य बदल करने के लिए ठेका लेके बैठा हुआ है। आप लोग भी जाते हैं, हजारों लाखों रुपया खर्च करते हैं। क्या क्या होगा आप थोड़ा बोलिए ना एक बार पंडित जी, क्या होगा मेरे? सब लोग भविष्य के लिए इतना चिंतित है जिसके बारे में किसी को पता नहीं। एक ज्योतिषी ने राजा को बताया कि तुम्हें 1 हफ्ता के अंदर मौत हो जाएगा। राजा इतना चिंतित हो गया, उनका एक सुहृद मंत्री था, तो उन्होंने पूछा क्या हुआ ना, मेरा और 1 हफ्ता आयु है और ज्योतिषी ने ये सब विधान दिया, इतना लगेगा, ये यज्ञ करना पड़ेगा, ये कवच धारण करना पड़ेगा,
ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। मंत्री ने बताया, फिर ज्योतिषी के पास गया, बोला भाई फिर से चेक करो। बोला अरे मैं राज ज्योतिषी हूं, मेरा गणना कभी भूल नहीं होता। ठीक है भाई करो। किया ऐसा ऐसा ऐसा। 7 दिन। बोला अभी अपना खुद का विचार करो, गणना करो। उन्होंने किया। बोला और मैं 40 साल जीवित रहूंगा। फिर से करो। फिर से करवाया, देखिए ये इसमें राहु है, इसमें बृहस्पति है, इसमें ये है। वाह, कितना दिन दिखा रहा है? 40 साल। थोड़ा सा भी कम नहीं, नहीं। थोड़ा सा ज्यादा भी नहीं। अरे नहीं, कभी नहीं, क्या बोल रहा है? मंत्री ने अपने तलवार उठाया और उनका सिर काट दिया। राजा को बताया, देखो 40 साल जीवित रहेंगे, अभी के अभी खत्म। Nobody has seen the future। अपने वर्तमान में रहो, वर्तमान में आनंद करो। जिनका जो कर्म है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई हाउसवाइफ है। हाउसवाइफ लोग मैक्सिमम ऐसे ही सोचते हैं, मेरा क्या स्वामी जी, मैं तो हाउसवाइफ हूं, मैं तो ऑफिस नहीं जाता। अरे वो तुम्हारा तपस्या क्षेत्र है। हाउ इंपॉर्टेंट रोल यू प्ले यू डोंट नो। खुद को सम्मान करना भूल गया है हम लोग। जो लोग जमीन में, जो बच्चा जमीन में पतंग उड़ाते हैं और आसमान से कोई प्लेन जाते हैं, तो उनको लगता है मैं कब चढ़ूं। और जो पायलट उड़ रहा है ना, वो सोच रहा है मैं कब लैंड करूं और मेरा गांव में जाऊं। Everyone thinks that we are not happy in our position, others are happy। सामरिक मंत्री जो हमारा सुरक्षा मंत्री, उनका कॉन्वॉय आपने कभी देखा? जो खुद को, इतना बड़ा पोस्ट, खुद को सुरक्षा नहीं देने दे पाया। Arjun was bewildered by absurd thinking of the future, what is not in our hand. So he forgot to perform his own duty and action in the present। जो लोग अतीत के लिए सिर्फ सोचते हैं, रोते हैं, ये मेरा हो गया, वो चला गया, ये मर गया, मेरा जीवन में कुछ नहीं हुआ, अगर इतना ऐसा होता तो आज मेरा कितना कुछ होता स्वामी जी। और भविष्य के लिए चिंता करते हैं जो लोग, व्हाट विल हैपन टू मी, कल क्या होगा। लड़की को जबरदस्त शादी दे दिया, जोर पूर्वक, क्योंकि पिता माता की कर्तव्य है। अरे बाप रे, क्यों? स्वामी जी अगर हम लोग नहीं रहेंगे तो उनको कौन देखेगा? वो व्यक्ति आश्रम में आए थे, तो मैंने बोला अभी आपका लड़की कहाँ पर है? ना घर पे है, कौन देख रहा है? आप तो आश्रम पे है। और भगवान देख रहे हैं, तो भगवान नहीं देखेंगे? देखिए एटीट्यूड ऐसा होगा। परसों मेरे पास एक व्यक्ति आए, एकदम नया। आई वॉज सो इम्प्रेस्ड बाय दैट पर्सन, एंड his appearance is so shaggy you can't understand। He came with some Gita books that he can't chant some slokas properly,
ही इज 67 years old। उनका बेटी इतना गुस्सेदार है, नौकरी करता है। तो पिता ने क्या किया, रिटायरमेंट के बाद सोचा, बहुत सोचा क्या करेगा क्या करेगा। लास्ट 2 साल से उन्होंने, लड़की जब आते हैं और गुस्सा करते हैं, पिताजी ने जोर जोर से गीता चैंट करते हैं। उनका फल क्या हुआ पता है? इन 2 सालों में उन्होंने पूरा गीता रट लिया। बिलीव मी। उन्होंने मुझे श्लोक बोल रहा था, स्वामी जी इस अध्याय में इस श्लोक आप खोलिए किताब में, ये देखिए ये पूरा बोलने जा रहा है, लेकिन ये मैं उच्चारण नहीं कर पा रहा हूं, आप मुझे हेल्प करेंगे? हम जरूर करूंगा। यू कम एनी टाइम, आई एम फ्री फॉर यू, आई विल मेक माई सेल्फ फ्री फॉर यू। So our courage and action and activities will be like that. It should be full of positivity. Got my point? So एकदम नया व्यक्ति हर कहां से, चिंगरी घाटा से आया, बेचारा बुढ़ा आदमी कैसे करके बास ऑटो पकड़ के, वेरी मिडिल क्लास फैमिली, वेरी मिडिल क्लास फैमिली। तो आप देखिए, अर्जुन सिर्फ युद्ध की परिणाम के बारे में सोच रहा है, और वो भी परिणाम, हार जीत नहीं, लोग मरेगा। और उसी लक्षण उनके शरीर, मन, वाक्य सब में प्रस्फुटित हो गया। बाकी हम लोग अगले क्लास में देखूंगा।